अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और गर्मियों को बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, गर्मी है तो गर्मी का तोड़ भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसके लिए हम लाए हैं ये मज़ेदार सा आलू बुखारे का शरबत, जिसे हम बनाएंगे और पकाएंगे उसे, और फिर उसे एक से दो दिन हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं आलू बुखारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली में 1 लीटर पानी डाला है और उसमें आलू बुखारे डाल दिए। ये बड़े साइज़ के 7 आलू बुखारे थे तकरीबन। उसमें अब मैंने डाल दिए, ये नॉर्मल साइज़ का कप है जो घर में चाय के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 2 कप मैंने भर के इसमें चीनी डाल दिया। अब ये मज़ेदार सा ये चाशनी टाइप ये तैयार कर लेना है हमने सिरप। और इसमें आलू बुखारे भी हैं और देखें इनके छिलके उतरना भी शुरू हो गए हैं। आपने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है कि ये आलू बुखारे बिल्कुल उसका जो एक पल्प है वो मज़ेदार सा तैयार हो जाए। आप कोशिश करें कि इस स्टेप पे जो छिलके चिमटे के साथ आसानी से उतार सकते हैं उन्हें उतारने की कोशिश करें, और उतर भी सकते हैं। ये जो रह जाएं वो हम बाद में निकाल लेंगे। देखिए इतना मज़े का रेड सा कलर भी आलू बुखारे का आना शुरू हो गया है। तो अब ये मैंने उतार दिया था क्योंकि ये आलू बुखारे अच्छे से बॉयल हो चुके थे। और अब इसे ठंडा कर लेने के बाद मैंने इसे इस तरह से मैशर के साथ मैश कर दिया। अब इसमें गुठलियाँ भी मौजूद हैं, कुछ इसके छिलके भी मौजूद हैं। तो इसे हम बड़े से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। ये आलू बुखारे की स्क्वाश जिसे कहते हैं वो तैयार कर रही हैं। आप इस स्टेप पे इसे फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन आपका ये चल जाएगा। चलें, अब ये स्टेन कर लिया है, इसका ये पल्प भी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने इसे अब इस तरह से निकाल लेने के बाद इसकी गुठलियाँ और छिलके अलग कर लेने हैं। जो छिलके इसमें रह गए हैं वो ज़रूर निकाल लें, गुठलियाँ ज़रूर अलग कर लें। उसके बाद इस पूरे पल्प को आपने एक जग में डाल के, जूसर ब्लेंडर में डाल के उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये छिलके अच्छे से निकाल लिया मैंने। तो अब इस पल्प को मैंने डाल दिया है जूसर ब्लेंडर में, और इसके बाद मैं इसमें जो शरबत हमने पहले तैयार कर लिया था वो भी जग में डाल दिया था, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना। यकजान सा एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। बहुत ज़बरदस्त ये ड्रिंक है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। गर्मियों में आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जिगर के मसाइल हैं या मैदे में गर्मी की वजह से आपको मसाइल का सामना है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। गर्मियों में इस तरह के ड्रिंक्स जितने ज़्यादा पिए जाएं उतने कम हैं, तो ज़रूर इस सीज़न आपने इसे ट्राई करना है। चलें जी, अब हमारा ड्रिंक तैयार हो चुका है। अब ग्लासों में मैंने बर्फ़ डाली है और ये हाफ़ ग्लास ये जो लिक्विड हमने तैयार किया स्क्वाश, इसे डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा मीठा है, आपने बिल्कुल इसे इस तरह से नहीं पीना। आप चाहें तो अब इसमें जितना आप ये लिक्विड जितना ये शरबत डालें उतना ही आप इसमें पानी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पानी डाल लें, अगर पानी नहीं डालना तो आप कोई भी सोडा ड्रिंक इसमें ऐड कर सकते हैं, 7 अप या स्प्राइट। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक तैयार हो जाएगा जो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो 7 अप डालने से इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आलू बुखारे का शरबत किस तरह से लगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। चलें जी, हमारा मज़ेदार सा आलू बुखारे का शरबत तैयार है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।